हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीके ट्यूटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का पुराना दोस्त, पुराना साथी, पुराना टीचर फिर से हाजिर हूं एक नए सेशन के साथ में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ होंगे, तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं। 1 साल से ज़्यादा हो गया है आप सबसे मिले हुए। जून 2020 में डेली करंट अफेयर का हमारा लास्ट वीडियो आया था। उसके बाद से इस चैनल पर यह हमारा पहला वीडियो है। तो मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। आप लोग कैसे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। 2021 में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग धीरे धीरे सारे को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2021 में जो भी प्रमुख नियुक्तियाँ हो गई हैं उसको डिस्कस करेंगे। टोटल इस तरह से 150 क्वेश्चन हैं और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन दे दें। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर 2021 का एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का ई बुक तैयार किया गया है, जिसमें 1500 से ज़्यादा MCQs फॉर्मेट में आप सभी को प्रश्न मिल जाएंगे और लगभग हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट, एंजेला मार्केल के स्थान पर जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? एंजेला मार्केल लगभग 16 सालों से यानी 2005 से ही जर्मनी की चांसलर हैं और ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहले स्थान पर रही हैं पिछले 10 साल से। अब ये चांसलर पद से रिटायर होने वाली हैं। इनकी जगह पर ओलाफ स्कोल्ज को जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी मल्टीनेशनल और टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेल के नए CEO कौन बने हैं? इंटेल के नए CEO बने हैं पैट गेलसिंजर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतवंशी को अमेरिकी सेना के प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी सेना ने एक नया पद सृजित किया है मुख्य सूचना अधिकारी का, और इस पद के लिए एक भारतवंशी की नियुक्ति की गई है। इनका नाम है डॉक्टर राज अय्यर। निम्नलिखित में से किस भारतवंशी ने अमेरिका के सर्जन जनरल का पदभार ग्रहण किया है? अमेरिका में जो सर्वोच्च चिकित्सा पदाधिकारी होता है वो होता है अमेरिका का सर्जन जनरल। इस पद के लिए भी एक भारतवंशी की नियुक्ति की गई है। इनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति। आपको बता दें कि 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था और इनके शपथ लेने के बाद ही बहुत सारे भारतीयों की अमेरिका में ऊंचे पदों पर नियुक्ति की गई। तो जो भी इम्पोर्टेंट है सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अनिल कुंबले के स्थान पर ICC पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली, जो कि वर्तमान समय में BCCI के भी अध्यक्ष हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जहां पे प्रथम महिला का बात चलेगा एकदम से नोट करिएगा और रट जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है गीता मित्तल, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्हें ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। और गीता मित्तल जो हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला भी हैं। WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बने हैं? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक फाउंडेशन की स्थापना की है। इसका नाम है WHO फाउंडेशन। इसके प्रथम CEO बनाए गए हैं अनिल सोनी। बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? इस एकेडमी के नए प्रमुख बने हैं VVS लक्ष्मण। इन्हें राहुल द्रविड़ की जगह नियुक्त किया गया है और राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संजीव कुमार। 1 जनवरी 2023 से किस भारतीय को 5 वर्ष की अवधि के लिए जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य चुना गया है? तो यह है प्रोफेसर बिमल पटेल। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। 1 अप्रैल 2021 को सुंदरम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सुंदरम फाइनेंस के नए MD बनाए गए हैं राजीव लोचन। इन्हें TT श्रीनिवास राघवन की जगह नियुक्त किया गया है और TT श्रीनिवास राघवन 18 वर्ष तक सुंदरम फाइनेंस के MD रहने के बाद
31 मार्च 2021 को रिटायर हो गए। ठीक है, बहुत अधिक दिनों तक ये पद पे रहे थे, तो याद रखिएगा। मुंबई स्थित क्वांटम एडवाइजर्स इंडिया के नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? पीयूष ठक्कर। योवेरी मुसेविनी किस देश के लगातार छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? युगांडा के ये लगातार छठी बार राष्ट्रपति बने हैं और इस तरह से अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहने वाले में से ये एक बन गए हैं, योवेरी मुसेविनी। मुंबई स्थित इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आलोक मिश्रा। अगला क्वेश्चन, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा किस देश के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? पुर्तगाल के। पुर्तगाल यूरोपीय कंट्री है। जे.के. शिवन को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जे.के. शिवन ये धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का सीईओ नियुक्त किया है? तो टॉप्स कहते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को। इसके सीईओ बने हैं पी.के. गर्ग। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को फिर से कितने अवधि के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? 3 साल के लिए। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह। जय शाह जो कि वर्तमान समय में बीसीसीआई के सचिव हैं और जय शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बनाए गए हैं? राम मोहन राव। 1 फरवरी 2021 को आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो भारत सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, इसके नए सीईओ बनाए गए हैं आर.एस. शर्मा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनीश शाह। अगला क्वेश्चन, डैम सैंड्रा मेसन किस देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी है? बारबाडोस जो कि कैरिबियाई सी में एक आइलैंड कंट्री है, तो डैम सैंड्रा मेसन बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति बनी है। बारबाडोस में पहले राष्ट्रपति नहीं हुआ करता था। यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, उनका ही शासन चलता था, लेकिन अब उनका यहाँ पे शासन समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति बनी है डैम सैंड्रा मेसन जो कि एक महिला है, तो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हुई। ब्रसेल्स स्थित विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? सज्जन जिंदल। पहली बार किसी भारतीय को विश्व इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। हार्ले डेविडसन इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? हार्ले डेविडसन जो कि अमेरिकी बाइक निर्माता कंपनी है, इसके इंडिया के प्रमुख बनाए गए हैं रवि औलूर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यह हैं एस.एन. सुब्रमण्यन। अगला क्वेश्चन, मुंबई स्थित लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की नवगठित लर्निंग प्लेटफॉर्म L&T एजुटेक के प्रथम सीईओ कौन बने हैं? तो लार्सन एंड टूब्रो ने अपना एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है L&T एजुटेक। इसके प्रथम सीईओ बनाए गए हैं सब्यसाची दास। विश्व व्यापार संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी महानिदेशक बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो WTO की वर्तमान में महानिदेशक हैं नागोजी ओकोंजो-इविला जो कि विश्व व्यापार संगठन की डायरेक्टर जनरल बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। नागोजी ओकोंजो-इविला कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं। भारतीय धाविका हिमा दास को किस राज्य की सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? असम की सरकार ने, क्योंकि हिमा दास असम की हैं और असम के ढींग की रहने वाली हैं, तो याद रखिएगा इन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी स्थित यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? इनका नाम है सुजैन पी क्लार्क। अगला क्वेश्चन, मुंबई स्थित एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं A. बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, 15 मार्च 2021 को गुरुग्राम स्थित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है और कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इसके नए महानिदेशक बने हैं अजय माथुर। अगला क्वेश्चन, थॉमस बाक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से कितने साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है? फिर से इन्हें 4 साल के लिए नियुक्त किया गया है। थॉमस बाक जो हैं ये जर्मनी के हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें प्रेसिडेंट हैं और 2013 से ही लगातार पद पर बने हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादन कंपनियों में से एक आर्सेलर मित्तल के नए सीईओ कौन बने हैं? इसके नए सीईओ बने हैं आदित्य मित्तल। नेक्स्ट, गुलाम नबी आज़ाद की जगह राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है संसद भवन का, इसमें विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद थे जो कि रिटायर हो गए। इनकी जगह पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। जुसेपी कोंटे के स्थान पर इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जुसेपी कोंटे ने कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनके स्थान पर इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मारियो द्राघी, ऑप्शन सी। 1 मार्च 2021 को वोल्वो कार्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के रूप में किसने शपथ ली? ज्योति मल्होत्रा ने। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी ईईएसएल के नए सीईओ कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, किस भारतवंशी को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यानी यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? प्रीति सिन्हा को। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन मानव अधिकार परिषद के सलाहकार समिति के चेयरमैन नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये हैं अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, एंटोनियो गुटेरेस ने निम्न में से किस भारतीय को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का अवर महासचिव और एसोसिएटेड प्रशासक नियुक्त किया है? इनका नाम है उषा राव, ऑप्शन सी राइट आंसर। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में महासचिव हैं। 18 फरवरी 2021 को अखिल भारतीय रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? एन वेणुधर रेड्डी ने। नेक्स्ट, 1 मार्च 2021 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के 29वें प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? जयदीप भटनागर ने। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय सेना का ये मेडिकल ब्रांच है आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश वैद्य। नेक्स्ट, वह प्रथम अफ्रीकी जिन्हें वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का नया प्रमुख यानी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, ये है मख्तार डियोप। नेक्स्ट, निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए शक्तिवेल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है विजय सांपला। अगला क्वेश्चन, जियोर्गी गखारिया के स्थान पर जॉर्जिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो जियोर्गी गखारिया भी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके स्थान पर जॉर्जिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं इराकली गरीबाश्विली। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है? दुष्यंत चौटाला को। अगला क्वेश्चन, एम्स्टर्डम स्थित OLX ग्रुप ने किस भारतीय को OLX ऑटो का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है? तो OLX ऑटो के ग्लोबल सीईओ एक भारतीय बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये हैं गौतम ठाकर। नई दिल्ली स्थित जिंदल पावर लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनिल कुमार झा, ऑप्शन बी राइट आंसर। जयपुर स्थित AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के
नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शरद गोखलानी। नेक्स्ट, मुंबई स्थित निजी वित्तीय सेवा कंपनी फुलरटन इंडिया के नए CEO और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? शांतनु मित्रा। एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय का सहायक महासचिव और प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह है लिगिया नोरोन्हा। ठीक है। वैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। 1 मार्च 2021 को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CISC के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अतुल कुमार जैन। नवगठित आईबा चैंपियन और वेटरन्स समिति की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो ये है मैरी कॉम। तो आईबा ने आईबा चैंपियन और वेटरन समिति का गठन किया है। इसकी प्रथम अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है मैरी कॉम, जो कि भारत के मशहूर बॉक्सर हैं और 6 बार की विश्व चैंपियन हैं। मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली हैं। 1 मार्च 2021 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? मट्टम वेंकट राव ने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 1911 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसका टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। किस भारतवंशी को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? नौरीन हसन को। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन यानी अप्राका के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? GR चिंताला। अगला क्वेश्चन, मुंबई स्थित एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आर्किल के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बनाए गए हैं? पल्लव महापात्र। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली स्थित भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं सहदेव यादव। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं GP सामंत। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के एशिया प्रशांत के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय गोयल। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2021 को भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड के MD और वैश्विक CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? उमंग वोहरा ने। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की कंट्री हेड कौन बनी है? वेंडी वर्नर। पवन कुमार गोयनका के स्थान पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बनाए गए हैं? रवि अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्यम के अस्थायी सम्मेलन यानी एस्कोप के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सोमा मंडल। ऑप्शन A राइट आंसर। एस्कोप का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। किस फ्रांसीसी मानवाधिकार कार्यकर्ता को लंदन स्थित एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? एग्नेस कैल-मार्ड को। मुंबई स्थित भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षण करने वाला गैर लाभकारी संगठन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? देवेंद्र दारदा। दिल्ली स्थित भारतीय उद्योग निकाय PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप मुल्तानी। भारत सरकार द्वारा नवगठित क्षमता निर्माण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत सरकार ने क्षमता निर्माण आयोग का गठन किया है। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं आदिल जैनुल भाई। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मल्लिका श्रीनिवासन को। इनकी नियुक्ति 3 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए की गई है। लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बनाए गए हैं? अमित चड्ढा। BCCI के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं?
महमूद अब्बास। अगला क्वेश्चन, फाम मिन चिन किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये वियतनाम के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक अटल इनोवेशन मिशन के नए डायरेक्टर यानी निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। कोसोवो गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वजोसा उस्मानी। केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? एस रमन को। अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? नीचे कमेंट करके बताइए। अहमदो महामदो किस अफ्रीकी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नाइजर के। 13 अप्रैल 2021 को भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सुशील चंद्र वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? पूनम गुप्ता। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं गुइलर्मो लस्सो। अगला क्वेश्चन, उदय शंकर की जगह किसे वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? के माधवन को। मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अमित जैन। 19 अप्रैल 2021 को कैरेबियाई देश क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं मिगेल मारियो डियाज कैनेल। नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी ट्रेड संगठन नैस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा मेनन। नैस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। किस भारतीय को 3 साल के लिए द हेग स्थित रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय में भारत के कैग हैं यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। और ये भारत के कौन से नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं? 14वें। अतनु चक्रवर्ती को किस बैंक का अंशकालिक चेयरमैन और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक के ये अंशकालिक चेयरमैन बनाए गए हैं। और इस तरह से भारतीय इतिहास में किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक के चेयरमैन बनने वाले ये दूसरे रिटायर IAS ऑफिसर बन गए हैं अतनु चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? अरुण रस्ते। राहुल बजाज के स्थान पर किसे बजाज ऑटो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नीरज बजाज को। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार मुंबई स्थित एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो लगातार दूसरी बार इसके MD और CEO बनाए गए हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? महेश बाला सुब्रमण्यम। 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है। वहीं सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO बनाया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नोएडा स्थित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एरिक ब्रागेंजा। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विजय गोयल। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? सातोशी उचिदा। नेक्स्ट, आयुध निदेशालय के प्रथम महानिदेशक कौन बने हैं? ER शेख। ध्यान रखिएगा, जो OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, इसे भंग करके
एक नया संगठन निर्मित किया गया है, इसका नाम है आयुध निदेशालय, ठीक है। और इसके प्रथम महानिदेशक बने हैं E.R. शेख। आयुध निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश समोआ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? फियामे नाओमी मताफा समोआ की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। मार्था करम्बू कुमे किस देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो जो भी प्रथम महिला की नियुक्ति की जाती है भारत में या फिर किसी और देश में ऊंचे पदों पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, एकदम से रट जाइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केन्या। नेक्स्ट, स्टार यूनियन दाईइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? अभय तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा। इनका दूसरा कार्यकाल 2024 तक चलेगा। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनने वाले ये प्रथम एशियाई हैं। 2021 से 25 की अवधि के लिए किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद का सदस्य चुना गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो कि वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं। नवगठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ कौन बने हैं? राजेश बंसल। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? गिलर्मो अल्बर्टो लासो। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो इनका नाम है आश्रिता वी ओलेटी। ऑप्शन सी राइट आंसर। वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हैं जगजीत पवाडिया। मुंबई स्थित नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड यानी NSDL के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? पद्मजा चंदुरू। नेक्स्ट, सीरिया के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? बशर अल असद सीरिया के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं। पेरिस स्थित दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक लुव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लॉरेंस डेस कार्स। नजला बौदेंत रमजाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नोट करिए इस क्वेश्चन को। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बौदेंत रमजाने। मैग्मा फिनकॉर्प के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है आधार पूनावाला। आधार पूनावाला, जो कि वर्तमान समय में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, ये मैग्मा फिनकॉर्प के चेयरमैन बनाए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट जो है विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। इसका मुख्यालय पुणे में है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? अरुण कुमार मिश्रा। मुंबई स्थित रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? अमीश मेहता। निम्न में से किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? रुपिंदर सिंह सोढ़ी को। रुपिंदर सिंह सोढ़ी वर्तमान समय में भारत में अमूल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जुलाई 2021 में इसाक हरजोग ने किस देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया यानी पदभार ग्रहण किया? ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरजोग। बालकृष्ण नारायण को 3 वर्ष के लिए किस राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं बालकृष्ण नारायण। निम्न में से किस भारतीय को जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? रंजीत सिंह दिसाले को। दिसाले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 2020 में इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इस तरह से रंजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। नई दिल्ली स्थित ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनोद अग्रवाल। वाइकम 18
मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई सीईओ कौन बनी है? ज्योति देशपांडे। नेक्स्ट, फुमियो किशिदा किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो फुमियो किशिदा ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। आरबीआई ने 3 साल के लिए किसे बंधन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो बंधन बैंक जो है ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं चंद्रशेखर घोष। किस भारतीय को 2022 से 27 अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि वर्तमान समय में भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। सीमा सड़क संगठन की देहरादून स्थित सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? मेजर आइना राणा। इटली की लग्जरी कार निर्माता कंपनी फेरारी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फेरारी के नए सीईओ बने हैं बेनेडेटा विग्ना। मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मंगोलिया के नए राष्ट्रपति बने हैं उखना खुरेलसुक। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अलका नांगिया अरोड़ा। नेक्स्ट, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड की प्रथम महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए आकांक्षा कुमारी, जो कि झारखंड से बिलोंग करती हैं। फिरमिन नगरेबाद के इस्तीफे के बाद हेनरी मैरी डोंड्रा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हेनरी मैरी डोंड्रा। भारत सरकार ने निम्न में से किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? एस.एल. त्रिपाठी को। निम्न में से किस भारतवंशी को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला, जो कि पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, अब इनके पास चेयरमैन का भी पदभार आ गया है। भारत सरकार ने पहली बार निजी क्षेत्र से जुड़े किस व्यक्ति को 3 साल के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में निदेशक नियुक्त किया है? आशीष चंदोरकर को। निम्न में से किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। वेब सर्विस प्रोवाइडर याहू के नए सीईओ कौन बने हैं? याहू के नए सीईओ बने हैं जिम लैंजोन। किस भारतीय को 2024 से 27 तक के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो इनके पास बहुत सारा पद आ गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भारत के वर्तमान में 14वें कैग हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है तडांग मिनू, जो कि अरुणाचल प्रदेश की हैं और ये वर्तमान समय में अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन और भारतीय महिला आयोग की बॉक्सिंग फेडरेशन की अध्यक्ष हैं। निर्लेप सिंह राय निम्न में से किस सार्वजनिक निकाय के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के। हर्ष भूपेंद्र बंगारी को निम्न में से किस बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है? ये एक्जिम बैंक है। एक्जिम बैंक जो है ये भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके एमडी बनाए गए हैं प्रबंध निदेशक हर्ष भूपेंद्र बंगारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस पूर्व जज को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? शंभुनाथ श्रीवास्तव को। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? गुंजन शाह। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की वनीता गुप्ता को किस देश में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्त किया गया है? तो यह अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है वनीता गुप्ता। ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले प्रथम भारतवंशी कौन बने हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो यह है हेमंत धनजी। अब यहाँ पे यह क्वेश्चन बना है, कनाडाई सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले प्रथम भारतवंशी कौन बने हैं? यहाँ पे कनाडा कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग एडिट कर लीजिए। कनाडा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले प्रथम भारतवंशी बने हैं। इनका नाम है महमूद जमाल।
ऑप्शन बी राइट आंसर। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतवंशी कौन बने हैं? तो इनका नाम है तारक शाह। अगला क्वेश्चन है, जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कंपनी तोशिबा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? शुइची इतो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इनका नाम है गॉर्डन ब्राउन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन, 2 साल की अवधि के लिए फिर से किसे शीर्ष समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अवीक सरकार को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय को सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता यानी एसडीजी वकील नियुक्त किया है? तो ये हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 2014 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। वैसे 2014 में 2 लोगों को संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को। निम्न में से किसे गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजय गोयल को। और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? पीएम मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिति के अध्यक्ष हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 20 जनवरी 2021 को कमला हैरिस ने अमेरिका के किस उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ये 49वीं उपराष्ट्रपति बनी हैं और ये अमेरिका के इतिहास की प्रथम महिला श्वेत उपराष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।